अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और नए वीडियो लेकर मैं आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है क्रीम के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि क्रीम किस तरह लगानी चाहिए। जो कुछ लोग होते हैं कि यानी कि वो क्रीम का उनको सही तरह तरीका नहीं आता लगाने का, लगा लेते हैं, उनको साइड इफेक्ट हो जाते हैं, स्किन रेड हो जाती है या पहले से भी चेहरा ज़्यादा काला हो जाता है क्योंकि वो सही तरह से नहीं लगा रहे होते। आप जो तरीका आपको मैं बताऊंगा, अगर आप मेरे इसी तरीके से बताए हुए तरीके से क्रीम को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही आपको फायदा होगा और इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद रखिएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं कि जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो इसको बिल्कुल भी यानी कि कोई क्रीम भी इस्तेमाल ना करें। ठीक है, मेरे चैनल पर जितने भी क्रीम है, ठीक है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो बिल्कुल भी ना करें इस्तेमाल, क्योंकि उनकी जो जिल्द है ना उस पर 100% नुकसान नुकसान होता है। यानी कि जिनकी नॉर्मल है तो वो यूज़ कर सकती हैं, ये मेरा बताया हुआ फार्मूला। अगर जिनके सेंसिटिव करें स्किन है तो वो मेरे इस तरीके को या मेरे चैनल पर जितने भी क्रीम्स हैं, जितने भी फार्मूले मैंने आप लोगों को बताए वो यूज़ ना करें, क्योंकि उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। मैं आपको यह बात क्लियरली बता दूँ। तो तरीकाकार बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि और वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सब भाई दोस्तों बहनों तक पहुंच सके और प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और नुस्खे की तरफ। आप लोगों ने यानी कि आप लोग कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कहता आप संदा ले लो या फलां चीज़, कई क्रीमें आई हुई हैं मार्केट में। आप जो भी क्रीम आपको अच्छी लगती हो आप कोशिश करें कि दुकानदार से पूछ लें कि यार जिसमें ज़्यादा यानी कि केमिकल ना हो वो आप मुझे क्रीम दे दें। जो हर्बल क्रीम होते हैं उसमें तकरीबन तकरीबन यानी कि बहुत ही कम यानी कि जो होते हैं केमिकल वो बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। यानी कि जो फार्मूला क्रीम होता है क्योंकि पहले से भी उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल चुकी होती हैं, यानी कि बहुत सारे चीज़ों को वो केमिकल को मिलाकर वो अब तक पहुंचाई जा रही होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यानी कि जो बहुत ज़्यादा करीमें और केमिकल वगैरह वाली करीमें होते हैं उसमें भी वो उन्होंने वाइटनिंग कैप्सूल डाले हुए होते हैं, यानी कि सीरम डाले होते हैं और वाइटनिंग इंजेक्शन डाले होते हैं, यानी कि कुछ को इतना ज़्यादा उसको यानी कि जहरीला और वो ख़राब बना देते हैं कि वो आपकी स्किन को सिर्फ बर्बाद किए बगैर यानी कि और कोई भी यानी कि काम नहीं करते, यानी कि सिर्फ बर्बाद करना ही होता है उनका काम। तो आप मेरा यानी कि आप तवज्जो से सुनिए कि जो क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं ना वो सिर्फ आप लोगों ने रात को 1 घंटा लगाएं, ठीक है, 1 घंटे बाद आपने अपने चेहरे को साबुन से वॉश कर लेना है, यानी कि क्रीम उतार देनी है। उसके बाद आप लोग यानी कि एलोवेरा का मसाज करें। और जिन लोगों को एलोवेरा से एलर्जी है, कुछ लोगों को है, कुछ लोग मुझे कमेंट में बता रहे थे कि हमें एलोवेरा से एलर्जी है, तो आप दूध का इस्तेमाल करें, कच्चा दूध। अगर आप लोगों ने कच्चा दूध का इस्तेमाल करना है तो वो सिर्फ 15 मिनट लगाकर फिर उसको यानी कि अपने चेहरे को फिर सादा पानी से वॉश कर लें। अगर जिनको एलोवेरा से एलर्जी नहीं है या उनको सूट करती है एलोवेरा तो आप लोगों ने वो पूरा यानी कि दांत लगाकर छोड़ देना, सुबह सादे पानी से वॉश कर लेना है। आप लोगों ने कम अज कम ये फिर दूसरी रात ऐसे फिर 1 घंटा लगाकर फिर यानी कि एलोवेरा पूरी रात लगा रहने दें। तो फिर यानी कि 1 हफ्ता आप लोगों ने इसी तरह यानी कि ये प्रोसेस करना है। जब 1 हफ्ता गुजर जाए या 10 दिन गुजर जाए आप लोगों ने फिर यानी कि ये करना है कि 2 घंटे लगाने हैं करीम को। 2 घंटे लगाकर आप लोगों ने फिर यानी कि उसका साफ मुंह साफ कर लेना, चेहरा वॉश कर लेना है और फिर एलोवेरा जेल लगा लेना, फिर पूरी रात के लिए लगा रहने देना है आप लोगों ने। कम अज कम आप लोगों ने ये 40 दिन या 1 महीना इसी तरह आप लोगों ने करना है, यानी कि आपको रिजल्ट मिलेगा। इससे ये होगा ना जो आपकी मैं इस तरह यानी कि आपको बता रहा हूँ ना, जो आपकी यानी कि स्किन वाइट हो रही है ना, यानी कि गोरी हो रही है, तो वो गोरी ही रहेगी। ये बात नहीं है कि यानी कि ब्लैक हो जाएगा। अगर आप क्रीम को रोजाना इस्तेमाल करोगे और पूरी नाइट छोड़ोगे तो फिर तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहले तो ये यानी कि फायदा देती हैं, वक्ती तौर पर ये फायदा देती हैं, 2 हफ्ते या महीना कर दो, ठीक है, उसके बाद यानी कि आप जो स्किन है ना वो
डल होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ख़राब होना, दाने आप जाते हैं, स्किन पे पिंपल निकल आते हैं, यानी कि वगैरह वगैरह जो होती हैं वो आपकी यानी कि स्किन को ये पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। इंशाल्लाह आप मेरे बताए हुए नुस्खे पर, मेरे बताए तरीके पर आप ये क्रीम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, अगर किसी को यानी कि कोई नुकसान भी होगा तो सिर्फ वो 10% ही होगा, ठीक है। यानी कि 100% नहीं होगा, 99% नहीं होगा, सिर्फ 10% ही नुकसान होगा। अगर यानी कि छोटा सा पिंपल निकल आता है, ठीक है, जैसे यानी कि निकलता है पिंपल, फिर एक दिन बाद ख़त्म हो जाता है, फिर यानी कि 4 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते, फिर एक छोटा सा पिंपल निकलता है, फिर यानी कि 2 दिन बाद, एक दिन बाद ख़त्म हो जाता है। इस तरह यानी कि सिर्फ 10% ही आपको नुकसान होगा। तो अगर आपको यानी कि मेरा ये बताया हुआ तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो, या कोई भी आप किसी बात की आपको समझ ना आ रही हो, तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें कि मैं इस बात की समझ में, फिर मैं अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा और डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा। और जब 40 दिन हो जाए ये क्रीम लगाने के लिए, यानी कि 2 घंटे आपने लगाना है पहले, यानी कि 2 हफ्ते जो है ना, वो कम अज़ कम, या एक हफ्ता आप लोगों ने 1 घंटा लगाना है क्रीम, फिर वॉश करना है, फिर यानी कि पूरी रात एलोवेरा जेल के मसाज करके ना छोड़ देना है, यानी कि सुबह सादे पानी से वॉश कर लेना है। फिर यानी कि 2 हफ्ते, यानी कि इसी तरह आप लोगों ने 40 दिन या 30 दिन, 1 महीना, यानी कि आप लोगों ने इसी तरह ये प्रोसेस करना है। उसके बाद अब जब ये आपको हो जाए, यानी कि पूरा, यानी कि मिसाल तौर पर पूरा 1 महीना, ये 40 दिन हो गया है, आप लोग यानी कि इसी तरह प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों ने यानी कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार क्रीम यूज करनी है। यानी कि एक दिन अभी की है पूरी, उसको नाइट लगाओ, ठीक है। 4 घंटे सोते हैं आप, 5 घंटे, 8 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं, ठीक है, यानी कि उसको लगाओ, सुबह उठकर वॉश करके, फिर यानी कि 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन, यानी कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आप लोगों ने यूज करनी है, 3 दिन नहीं करनी यूज, ठीक है। क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं, यानी कि हर्बल क्रीम में वैसे भी यानी कि थोड़े केमिकल पाए जाते हैं, यानी कि जो दूसरे फार्मूला क्रीम है उनमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप हर्बल क्रीम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो 10% या आपको अगर कोई नुकसान दे रही है ना वो क्रीम, वो बिल्कुल नहीं देगी। जो हर्बल क्रीम होती है, यानी कि जड़ी बूटियों से तैयार करता है, यानी कि जो केमिकल के फार्मूला क्रीम होती हैं, वो आप यानी कि इतना उसको यूज ना करें। तो आप लोगों ने यानी कि फिर जब पूरी नाइट छोड़ देंगे इसको, यानी कि हफ्ते में 2 दिन लगा करना, तो पूरा नाइट यानी छोड़, जब सुबह होगी फिर सुबह अपने चेहरा वॉश किया है, उसके बाद जरूर जरूर आप लोगों ने अपने चेहरे पर यानी कि जो है एलोवेरा जेल का मसाज जरूर करना, लाजमी करना, ताकि आपकी जो स्किन है वो खराब ना हो। इंशाल्लाह आप मेरे बताए हुए तरीके पर इस्तेमाल करें और आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इसको इस्तेमाल ना करें, प्लीज खुदारा उसको इस्तेमाल ना करें। वो किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं, रजू करें, उनके पास जाएं, उनको बताएं कि मेरी स्किन पर कौन सी क्रीम या कौन सी यानी कि फार्मूला क्रीम जो होती है वो डॉक्टर बताएगा, या वाइटनिंग कैप्सूल या टैबलेट देगा, कुछ चीज़ वो आपको डॉक्टर देगा, वो आपकी तरह यानी कि आपके स्किन के लिए वो ठीक रहेगा। आप कोई भी क्रीम यूज ना करें। अगर किसी दूसरे यूट्यूबर के चैनल पर हैं या मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ प्लीज़, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो प्लीज़ यानी कि इसको ना करें, बेड़ा गर्क हो जाता है स्किन का। यार फिर आप यही आप लोगों के हमें बद दुआएं देते हो कि यार देखो इन्होंने मुझे पहले नहीं बताया, हमारी स्किन खराब हो गई है। तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास रजू करें, डॉक्टर बताएं कि अच्छे से डॉक्टर के जो स्किन स्पेशलिस्ट हो उसके बजाय वो उसके पास जाएं, वो आपको कोई अच्छी क्रीम बताएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।